नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। केंद्र में बिहार की कितनी भागीदारी है और उसमें से अभी सत्ताधारी पार्टी जेडीयू, वो आपको और जनता को पता है। अभी फिर से जैसे कि 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म होता है और 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो पब्लिक को रुझाने के लिए या आप कुछ भी कह सकते हैं या लॉलीपॉप देने के लिए जेडीयू ने एक लॉलीपॉप गेंद फेंका है। आप देखिए कि इस लॉलीपॉप गेंद में कितने प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं या फिर पूरे बिहार वासियों को लॉलीपॉप चूसने के लिए मजबूर किया जाएगा। और वो लॉलीपॉप है विशेष राज्य के दर्जा का। बिहार के और नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी नेता और मंत्री विजय चौधरी जी ने कहा है कि या केंद्र हमें विशेष राज्य का दर्जा दे या विशेष पैकेज दे। ये उन्होंने मांग की है। हालांकि मिलेगा ये नहीं मिलेगा, आज हम सब भी 2005 से नीतीश कुमार जी की सरकार है और तीसरा टर्म चल रहा है मोदी जी का, तो अभी तक तो नहीं मिला है। लेकिन अब देखिए इसमें से क्या मिलता है और विशेष राज्य और विशेष पैकेज में क्या अंतर है और किन किन राज्यों को मिला है, मैं आपको कुछ बताता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री के बेहद करीबी नेता और मंत्री जेडीयू के सीनियर नेताओं में से एक हैं विजय चौधरी जी। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। वहीं टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी लंबे समय से आंध्र प्रदेश के लिए ये मांग कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या होता है विशेष राज्य दर्जा और विशेष पैकेज, स्पेशल पैकेज। इसमें इसके मिलने से राज्य को क्या क्या फायदा होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान एनडीए सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को समाप्त कर दिया था। इन प्रावधानों के जरिए राज्य को कुछ खास शक्तियां प्राप्त थी। इस तरह से संविधान का अनुच्छेद 371 है। इस आर्टिकल के जरिए किसी भी राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। ये आर्टिकल 371 ही अनुच्छेद 371 है। इसके अनुच्छेद के आधार पे ही, प्रावधान पे ही आपको विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। साल 1969 में पहली बार 5 वित्त आयोग ने गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर 3 राज्यों को जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। इस आधार इन तीनों राज्यों का सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक पिछड़ापन था। विशेष राज्य का दर्जा देने का उद्देश्य इन राज्यों को पिछड़ापन दूर करना था। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद की ओर से राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने को कुछ मापदंड भी बनाए गए थे। इनके इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी राज्य के संसाधन क्या है, वह प्रति आय कितनी है, राज्य की आमदनी का जरिया क्या है और जनजातीय आबादी, पहाड़ी या दुर्गम इलाके, जनसंख्या घनत्व, प्रतिकूल स्थान और अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित होने के कारण भी कुछ राज्यों का विशेष दर्जा दिया जा सकता है। ये नियम है। अब मैं बताता हूं कि विशेष राज्य मिलने पे क्या होता है फायदा। आर्टिकल 371 के जरिए राज्यों को विशेष प्रावधान कर उनकी विरासत और स्थानीय लोगों के अधिकार को बचाया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर किसी राज्य को खास छूट के साथ ही खास अनुदान भी मिलता है, खास पैसा भी मिलता है। देश में योजना आयोग के समय तो केंद्र सरकार के कुल योजनागत खर्च का लगभग 30% हिस्सा इन्हीं राज्यों को मिल जाता था। इस धन को खर्च करने के लिए विशेष राज्यों को छूट थी। यदि केंद्र से दी गई धनराशि किसी एक वित्त वर्ष
में पूरी तरह खर्च नहीं हो पाती थी तो वह अगले वित्त वर्ष के लिए जारी कर दी जाती थी। अगर बाय द वे आप समझ लीजिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो जो पैसा 2024 में मिलेगा, अगर वो बिहार सरकार खर्च नहीं कर पाती है तो वो पैसे 2025 में वो खर्च कर सकती है। ये होता है विशेष राज्य का दर्जा मिलने से फायदा। उन्मूलन किसी एक वित्त वर्ष में जारी खर्च नहीं होने पर लैप्स हो जाती है। इसके अलावा विशेष राज्य को कर्ज स्वैपिंग स्कीम और कर्ज राहत योजना का लाभ भी मिलता है। इस सब का उद्देश्य ऐसे राज्य को विकास को आगे बढ़ाने से होता है। अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो बिहार को जो पैकेज मिलता है, अगर वो पूरा पैसा सांसद अपना फंड से या बिहार सरकार अपने फंड से खर्च नहीं करती है तो केंद्र सरकार के वापस पैसा जमा हो जाता है। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मिलने पे ऐसा नहीं होता है, उनको फिर वो पैसा यहीं रह जाए, अगले वर्ष का पैसा आएगा और ये दोनों मिलाकर के आप अपने राज्य में पैसा खर्च कर सकते हैं। यही होता है विशेष राज्य का दर्जा। इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर वहां चलने वाली केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार की भागीदारी बढ़ जाती है। राज्य के उद्योग को कर में राहत मिलती है जिसमें एक्साइज और कस्टम ड्यूटी भी शामिल होती है। केंद्र सरकार की और इन राज्यों के इस विशेष पैकेज तैयार किए जाते हैं जिसमें वहां विकास की गति मिल सके। इसमें केंद्र सरकार विशेष राज्य को जो धनराशि देती है, जो पैसा देती है, उसमें 90% अनुदान होता है। केवल 10% राशि ही इन राज्यों को कर्ज के रूप में दी जाती है। इसमें 10% राशि पर भी ब्याज नहीं लगता। आप समझिए कि विशेष राज्य में कितना फायदा है। 90% आपको पैसा मिलता है जिसमें से 10% राशि आपको इन राज्यों के कर्ज के रूप में दी जाती है, जिसका कि केंद्र सरकार ब्याज आप राज्य सरकार से नहीं लेगी। तो आखिर हम सबको फायदा कितना मिलेगा? ये होता है विशेष राज्य का दर्जा। अब आंध्र प्रदेश और बिहार के टीडीपी के नेता और जदयू के विशेष राज्य दर्जे पर अड़ गए हैं। अगर अड़ जाते हैं तो केंद्र सरकार अपने आगामी बजट में इनके लिए विशेष पैकेज का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि यह विशेष पैकेज 1 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। हालांकि यह राशि एक मुश्त नहीं बल्कि साल भर में अलग अलग किस्तों में जारी की जा सकती है। अभी पूरे हिंदुस्तान में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, जिसमें से जितने भी पूर्व के 6 राज्य हैं उसमें आर्टिकल 171A में नागालैंड के लिए खास प्रावधान किया गया है। यहाँ धार्मिक सामाजिक परंपराओं कानून नंगा कानून के अनुसार दीवानी या फौजदारी से जुड़े मामले, जमीन व अन्य संसाधन हक और ट्रांसफर के संदर्भ में भारतीय संसद की कोई कार्रवाई लागू नहीं होती है। ये होता है विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर। दूसरा है मणिपुर में ये लागू है अनुच्छेद 371C। और तीसरा है असम में 371B लागू है। और संविधान के अनुच्छेद 376AF और 371HF सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देती है। मैं उतना विस्तार से अभी नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और कौन कौन राज्य हैं इसको मैं आपको बता देता हूँ कितना अनुच्छेद पे मिला है। कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश के लिए भी इसी जरिए के विभिन्न विशेष प्रावधान किए जाते हैं। अनुच्छेद 371 के जरिए महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठावाड़ क्षेत्र, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के लिए अलग विकास बोर्डों को गठन शक्ति राष्ट्रपति को मिलती है। अब समझिए कि विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांग रहे हैं। हालांकि मिलना न मिलना ये तो केंद्र सरकार के हाथ में है और बिहार सरकार का काम है मांगना। अभी सही मौका है क्योंकि टीडीपी और जेडीयू अगर हाथ खींच लेती है तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी। ये तो हम लोगों की मांग है ही। आप लोग तो दिन रात देखते ही हैं कि हम लोग तो वैसे विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं, लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा देने में कोई दिक्कत है तो हम लोग विशेष पैकेज की मांग करते हैं। और विशेष पैकेज का अर्थ होता है विशेष सहायता। और
उसका केस इसलिए बिहार में बनता है कि आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, और वो कोई बिहार वासियों के कारण नहीं, उसके भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण है कि अगर हमारे यहाँ खान खदान नहीं है, समुद्री किनारा नहीं है, तो ये बिहार का दोष नहीं है ना। अगर किसी प्रदेश में सोने की खान है तो ये वहाँ के न सरकार की उपलब्धि है न पब्लिक की उपलब्धि है। कहीं हीरे की खान है, किसी को सैकड़ों किलोमीटर समुद्री किनारा मिला हुआ है, उनको सामुद्रिक संपत्ति ही अकूत है। वैसे प्रदेश तो हम लोग तो वैसे भाग्यशाली प्रदेश नहीं है जो हमारे पास भौगोलिक अवस्थिति के कारण इतने प्राकृतिक संसाधन हो, लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद बिहार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये पूरे देश को बता दिया है कि हमारे संसाधन कम हैं, लेकिन तरक्की की रफ्तार में हम किसी विकसित प्रदेश से भी कम नहीं रहते। यही हमारी विशेषता है, और हम इस देश के किसी भी प्रदेश के मुकाबले अच्छी गति से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गरीब ही बने हैं। यही हमारे चाहे विशेष राज्य का दर्जा कहिए या विशेष पैकेज कहिए या विशेष सहायता कहिए, इसकी मांग का आधार यही है कि ऐसा नहीं है कि हम कोई काम गलत कर रहे हैं, हम काम सबसे अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हम पीछे हैं। कुछ इसके मौलिक या गहरे कारण हैं जिनको दूर करने के लिए हमें अधिक सहायता मिलनी चाहिए, जिसका संवैधानिक प्रावधान भी है और नीति आयोग के मैंडेट में भी है। इसीलिए हम लोग मांग को बहुत क्या कोई लिखित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है इस बारे? जाता है असेंबली का यूनानिमस रेजोल्यूशन है, सरकार की तरफ से। तो एनडीए में सर क्या उम्मीद है क्या? हम लोग तो आशावान हैं, इसीलिए